हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड पूर्वी। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, देयर प्रॉपर्टीज और कितने टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। कितने टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? एनी गेसेस? देयर आर 3 or 5. There are 5 types of states of matter. First is solid, liquid, gas, plasma, and fifth one is BEC, that is Bose-Einstein condensate. Right? तो आइए वन बाय वन हम पांचों की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास में होते हैं, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें बहुत ही ज़्यादा होता है। पास पास में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली उसमें बहुत ही ज़्यादा होगा, राइट। इसका जो शेप और वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, फ्लो नहीं कर पाते हैं, कंप्रेस नहीं हो सकता है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें स्ट्रांग होता है इसी वजह से, और काइनेटिक एनर्जी इसमें लो होती है, राइट। एग्जाम्पल्स, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड? सॉलिड के एग्जाम्पल्स हो गया वुड, ब्रिक, आयरन, राइट। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की। देन कम्स टू लिक्विड। सेकेंड, लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली थोड़ा सा बहुत मूव कर लेते हैं, राइट। और इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, कंटेनर का ही शेप ले लेता है। जो भी कंटेनर में हम इसको डालेंगे ये उसी का शेप ले लेगा। देन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, पार्टिकल लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, राइट। और ये फ्लो करता है, थोड़ा कंप्रेस हो सकता है, जैसा मैंने बताया कि इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है तो थोड़ा बहुत ये कंप्रेस हो सकता है। और इंटरमोलिकुलर फेस इसमें मॉडरेट होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें मॉडरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? वाटर, मिल्क, ऑयल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड, राइट। एंड देन कम्स टू गैस। गैस में क्या होता है? इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं। दूर होने की वजह से ये पार्टिकल्स फ्रीली, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से ये मूव करते हैं, ठीक है। इसमें ना ही कोई शेप फिक्स्ड होता है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और जो कंटेनर होता है, कंटेनर को ये कम्प्लीटली फिल करता है। पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, ईजिली फ्लो करता है, बहुत ही कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं और काइनेटिक एनर्जी इसमें हाई होती है, राइट। इसके एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गैस। देन कम्स टू प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? ये कुछ तो नया है ये प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर की वजह से जो स्टेट्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन और आयन के अंदर टूट जाता है, और इन दोनों का ही मिक्सचर को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये जब टूटते हैं तो इन दोनों के मिक्सचर, मतलब इलेक्ट्रॉन और आयन, जब ये अंदर टूट जाते हैं तो इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है कि प्लाज्मा में ये एक हाई एनर्जी होती है, एक हाई स्टेट एनर्जी होती है। ये मेनली कहाँ मिलता है? स्टार्स और सन में मिलता है, ठीक है। इसका एग्जांपल्स अगर हम बोल सकते हैं कहाँ में मिलता है, ये हमें स्टार्स और सन में मिलता है। और ये किससे बना होता है? मेड ऑफ आयोनाइज्ड, मतलब चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये अफेक्ट होता है, ओके। देन कम्स टू BEC, दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसमें पार्टिकल्स को एक खास नाम से जाना जाता है जो है बोसोन्स। क्या है? बोसोन्स, BOSONS। क्यों इसको इस खास नाम से जाना जाता है? क्योंकि जो बोसोन्स का टेम्परेचर होता है इस अराउंड -273.15 डिग्री सेल्सियस तक का ये टेम्परेचर अटेन कर लेता है, तो एक खास तरीके का स्टेट ऑफ मैटर बन जाता है, दैट इज BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत ही लो टेम्परेचर, नियर अबाउट ज़ीरो, एब्सोलूट ज़ीरो बोल लो, इस पे ये बनता है। एटम्स एक दूसरे का बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, एक ही पार्टिकल जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? यानी गैसेस, इसकी डिस्कवरी की थी सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तभी इसका नाम इन दोनों के नाम पे रखा गया है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट,
बिकॉज यही दोनों ने डिस्कवर किया था, तो इन लोग अपने नाम पे ही तो रखेंगे। सो इसी वजह से इसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आई होप आप लोग को ये 5 टाइप्स समझ आ गए हो अच्छे से, इनकी प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई हो, और ऐसे ही आगे नए नए वीडियोज़ के लिए गाइस फॉलो कर लो, फॉलो मी। और ऐसे ही मैं वीडियोज़ अभी आपके लिए लेके आऊँगी जो आप लोग को एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड या फॉलो मी गाइस।